सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कविता और प्रगतिवाद के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जागो फिर एक बार। कविता का परिचय प्राप्त करते हैं और कविता को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रकृति चित्रण किया है और प्रकृति चित्रण के साथ साथ वे मानवता का संदेश देते हैं, राष्ट्रता और संस्कृति प्रेम का संदेश अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं। ऐसी ही कविता है जागो फिर एक बार, जिसमें कि निराला जी ने अपने समय की जनता को, भारतीयों को जागरण का संदेश दिया है। वे सूर्य, तारे, यामिनी गंधा सभी प्राकृतिक उपादानों को माध्यम बनाते हैं और प्राकृतिक उपादानों को माध्यम बनाते हुए वे प्रयास कर रहे हैं भारतीय जागरण का, कि जनता जागृत हो जाए। जो कवि के रचना का समय रहा है, हम मान सकते हैं कि यह अंग्रेजों की गुलामी का समय है और अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए जनता को एक विद्रोह चेतना उत्पन्न करने के लिए यह कविता की रचना की गई। हम इसे भारतीय जनता की जागृति, राष्ट्रीय प्रेम के संदर्भ में भी कह सकते हैं और जो समाज व्यवस्था, प्रचलित समाज व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था के संबंध में भी हम एक प्रकार के पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति इस कविता में पाते हैं। आइए देखते हैं कविता जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण घड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। संबोधित करके वे मनुष्य मात्र को संबोधित करके कहते हैं, समस्त भारतीयों को संबोधित करके कहते हैं, जागो फिर एक बार पुनः जागृत हो जाओ। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, तारे रात्रि भर तुम्हें जगाते रहे, लेकिन वे तुम्हें जगाते हुए हार गए और शून्य आकाश में विलीन हो गए। अब क्या हुआ है? लेकिन अरुण पंख तरुण किरण, अपने अरुण पंखों को, अपने लालिमा युक्त पंखों को फैला करके जो तरुण किरणें हैं, जो जवान किरणें हैं, वे घड़ी खोलती हैं द्वार, वे दरवाजा खोल रही हैं। प्रकाश पुंज के रूप में आपके सामने सूर्य उपस्थित हैं और लालिमा युक्त किरणें अपने पंख रूपी दरवाजों को फैलाए हुए खड़ी हैं। इसलिए क्या करो कि प्रातः काल होने वाला है और प्रातः काल का स्वागत करने के लिए जागो फिर एक बार पुनः जागृत हो जाओ। आगे कवि लिखता है, आंखें अलियोसी किस मधु की गलियों में फंसी। आंखें अलियोसी, भंवरों के समान तुम्हारी आंखें न जाने किस मधु की गली में फंसी हुई है, न जाने किस शहद में तुम्हारी आंखें भंवरे के समान डूबी हुई है। जैसे एक भंवरा होता है, वह शहद के अंदर डूबा रहता है, तो न जाने तुम्हारी आंखें भी शायद किसी न किसी इसी प्रकार की शहद में डूबी हुई है। जो माधुर्य शायद जीवन का माधुर्य है, या न जाने कौन सा आकर्षण है जिसमें तुम्हारी आंखें अधमूली सी हैं। बंद कर पांखें पी रही है मधुमौन, और अपने पंखों को बंद करके तुम्हारी आंखें मौन होकर के मधुपान कर रही है। अथवा सोई कमल कोरकों में, कई बार ऐसा होता है कि भंवरा केवल मधु से नहीं लगा रहता, अभी तो वह कमल की कोरक में, कमल की गोद में सो जाता है। तो क्या तुम्हारी आंखें भी भंवरे के समान कमल कोरक में सो गई हैं? बंद हो रहा गुलजार और तुम्हारा गुलजार बंद हो रहा है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जरूरत है कि तुम जाग जाओ और इसलिए जागो फिर एक बार। देखिए, भंवरे को माध्यम बना करके किस प्रकार से कवि व्यंजना करता है कि जैसे भंवरा या तो मधु में खोया रहता है अथवा कमल कोरक में, कमल की गोद में सो जाता है और भूल जाता है कि मुझे गुलजार भी करना है। तो भंवरे का जो गुलजार मौन हो जाता है, वैसा हम भारतीयों को नहीं रहना है। कवि यहाँ पर बताना चाह रहा है कि भारतीयों को क्या करना चाहिए कि अपनी आंखों को खुला रखें,
वे किसी भी प्रकार के मोहक आकर्षण में बंधे नहीं, चाहे वह भौतिक जीवन का आकर्षण है, चाहे वह अन्य किसी भी प्रकार का आकर्षण है। उन आकर्षणों में नहीं खोकर के हमें अपने गुलजार को, अपने प्रतिरोध के स्वर को कायम रखना है और एक बार पुनः जागृत हो जाना है, क्योंकि भंवरे की शक्ति और सामर्थ्य गूंजने में है और एक मानव की शक्ति और सामर्थ्य पुकारने में है। उसको जागृत चेतना में है। इस कारण से प्रत्येक मनुष्य को जागृत हो जाना चाहिए। आगे कवि लिखता है कि अस्ताचल चले रवि, शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशा ओ भरी मौन भाषा बहु भाव में। अब देखो, सवेरा हुआ तब भी लेखक ने कहा कि एक बार जागो। जब सायंकाल आ रहा है तब भी कवि यही प्रार्थना करता है कि जागो फिर एक बार। अस्ताचल चले रवि, जो रवि है, सूर्य है, वह अस्ताचल की ओर गमन कर रहा है। अस्त होने की दिशा पश्चिम दिशा में वह जाने वाला है। शशि छवि विभावरी में, और विभावरी यानी कि रात्रि में चंद्रमा की छवि, चंद्रमा का सौंदर्य खिलने वाला है, चित्रित हुई है देख। और जैसे ही रात्रि के दौरान सूर्य अस्ताचल में चला गया, चंद्रमा का सौंदर्य रात्रि में बिखरने लगा और ऐसे चंद्रमा के सौंदर्य को चित्रित होता देख करके यामिनी गंधा जगी। यामिनी गंधा, रजनीगंधा का जो पुष्प है वह विकसित होने लगता है, जिसे हम रात रानी कहते हैं। वह रात रानी का फूल खिलने लगता है। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, और चकोर पक्षी जो कि पूरे दिन अपनी प्रिया से अलग रहा, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, वह चकोर पक्षी भी चंद्रमा से स्नेह करता है, चंद्रमा की चांदनी को पीने के लिए व्याकुल रहता है। और चकोर पक्षी अपने प्रिय चंद्र के दर्शन करने के लिए एकटक रूप से, लगातार रूप से आनंदित होकर के चंद्रमा को निहार रहा है, अपने प्रिय के दर्शन कर रहा है। आशा ओ भरी मौन भाषा बहुभाव में, उसके अंदर आशाएं हैं प्रिय मिलन की, प्रिय से संवाद की, और अपने प्रिय चंद्रमा से भरी मौन भाषा बहुभाव में, बहुत सारी मौन भाषाओं के साथ, जिसमें कई प्रकार के भाव हैं, उन विभिन्न प्रकार के भावों के साथ में, अपनी मौन भाषा के साथ में अपने वह प्रिय शशि के दर्शन कर रहा है। घेर रहा चंद्र को चाव से, ऐसा लगता है कि वह चाव से, बहुत ही अधिक प्रेम और स्नेह के साथ में चंद्रमा को चारों तरफ अपनी नजरों से, अपनी दृष्टि से घेर रहा है। शिशिर भार व्याकुल फूल, फूले फूल झुके हुए, शिशिर भार, शिशिर ऋतु के भार के कारण से व्याकुल फूल, फूले फूल झुके हुए, कुछ फूल हैं जो कि खिले हुए थे, वह शिशिर ऋतु के बोझ के कारण से कुछ झुके हुए से नजर आ रहे थे। रात्रि के समय आया कलियों में मधुर मधुर उर यौवन बुखार, और कलियां रात्रि के समय रसयुक्त हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो फूलों के फूल तो झुके हुए हैं, लेकिन जो कलियां थी उनमें रात्रि के समय न जाने कहां से एक प्रकार की मधुरता भर जाती है, एक प्रकार का मद भर जाता है, जो कि कल उनके यौवन को उभारेगा। और ऐसा मद से भरा हुआ, एक नशे से भरा हुआ, माधुर्यता से ओतप्रोत रंग कलियों के अंदर घुल जाता है। जागो फिर एक बार, ऐसा जब मधुरिमा से युक्त पूरा वातावरण है हमारे रात्रि का, तब कवि आह्वान करता है भारतीय जनता से कि इतनी मधुरिमा चारों तरफ फैल रही है, और इस मधुरिमा को पाने के लिए, इस मधुरिमा के सुखद पलों का एहसास करने के लिए तो एक बार जग जाओ। जागो फिर एक बार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता में कहते हैं कि पीयू रव पपीहे प्रिय बोल रहे, कि जो पपीहे हैं वे भी पीयू पीयू की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। सेज पर विरह विदग्धा वधू, और रात्रि के समय सेज पर, बिस्तर पर विरह से विदग्ध, विरह से व्याकुल एक स्त्री है, वह याद कर बीती बातें, रातें मन मिलन की मूंद रही पलके चारों। बीती बातों को याद करते हुए, जब मिलन की रातें थी
उस मन के मिलन की रातों को स्मृतियों के साथ में अपने चारों पलके, अपने सुंदर पलकों को मूंद रही है, बंद कर रही है। नयन जल ढल गए और नेत्र उसके आंसू बहा रहे हैं। उसके नेत्रों का पानी, उसके आंखों का पानी ढल जाता है। लघुतर कर व्यथा भार, उसकी हृदय की जो व्यथा है, उस व्यथा के भाव को, उस व्यथा के बोझ को कम करते हुए और नयन जल ढुल जाते हैं। जागो फिर एक बार पुनः जागृत हो जाओ। देखिए कवि ने किस प्रकार से पदबंध बनाए। जो पहला पदबंध हमने पढ़ा था वह प्रातःकालीन वातावरण का था कि किस प्रकार से प्रातःकालीन वातावरण में प्रत्येक तरफ प्रकाश की किरणें बिखेर रही हैं और प्रकाश पुंज आपका आह्वान कर रहा है, आपका स्वागत करने के लिए तत्पर खड़ा है। और इसलिए कवि निवेदन करता है, भारतीय जनता से आह्वान करता है कि एक बार पुनः जागृत हो जाओ। दूसरा जो पदबंध हमने पढ़ा उसमें सायंकालीन प्रकृति का चित्रण था कि सायंकाल में प्रकृति में बहुत अधिक मधुरता आ जाती है और इस मधुरता और मादकता से भरे हुए साम्राज्य में ये मनुष्य तुम कुछ कार्य करने के लिए तत्पर हो जाओ और एक बार पुनः जागृत हो जाओ। फिर कवि आगे कहता है कि रात्रिकालीन समय है और रात्रि के समय जब समस्त प्रकृति शांत हो जाती है तब एक विरह से व्याकुल विवाहिता स्त्री अपने मिलन की रातों को स्मृत कर रही है, याद कर रही है। अपनी सुंदर आंखों को बंद करती है और उसकी आंखों के बंद होने के साथ ही उसके सुंदर आंखों से आंसू रूपी जल बह जाता है और उसके हृदय की व्यथा कम हो जाती है। जिस प्रकार से उसके हृदय की व्यथा रात्रि के समय कम हो रही है, उसी प्रकार कुछ कर्म करने से हमारी वेदनाएं भी समाप्त हो सकती हैं। और इसलिए कवि आह्वान करता है भारतीय जनता से कि जागो फिर एक बार पुनः जागृत हो जाओ। आगे कवि कहते हैं, सहृदय समीर जैसे पूछो प्रिय नयन नहीं, शयन शिथिल वायु भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो, सब सुक्ति सुकोन्माद हो, छुट छुट अलस फेल जाने दो पिठ पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल प्रसार कामे केश गुच्छ। सहृदय समीर जैसे कि जैसे हवा होती है, समीर होता है। सहृदय समीर जैसे कि बहुत ही अधिक संवेदनशीलता से युक्त जो समीर है, उसके समान पोंछो प्रिय नयन नीर, अपने नेत्रों के पानी को, अपने आंसुओं को पोंछ दो। जैसे हवा सब कुछ सुखा देती है, बहुत अधिक संवेदनशीलता हमारे प्रति दिखाती है, बहुत अधिक सहानुभूति दिखाती है, उसी प्रकार से तुम भी क्या करो कि अपने नयनों से जो आंसू है उनको पोंछो। शयन शिथिल बाहें, शयन के कारण, सोने के कारण जो तुम्हारी बाहें शिथिल हो रही हैं, कुछ शिथिलता तुम्हारे शरीर में आ रही है, तुम्हारी बाहों में आ रही है सोने के कारण से, भर स्वप्निल आवेश में, क्योंकि तुम स्वप्निल आवेश में भरे हुए थे, स्वप्न में डूबे हुए थे। अब क्या करो, आतुर और वसन मुक्त कर दो कि तुम्हारा जो व्याकुल मन है, तुम्हारा जो व्याकुल हृदय है, उस आतुर उर को, उस व्याकुल हृदय को वसन मुक्त कर दो, वासनाओं से मुक्त कर दो। इस हृदय में किसी भी प्रकार का संकोच अथवा हृदय में किसी भी प्रकार की वासनाएं मत रखो। सब सुक्ति सुखोन्माद हो, क्योंकि जो सुक्ति है, जो सोना है, वह सुख का उन्माद होना चाहिए, सुख का नशा होना चाहिए। छुट छुट अलस, जो आलस्य से भरे हुए तुम्हारे केश गुच्छ है, तुम्हारे जो बाल हैं आलस्य से भरे हुए, फैल जाने दो पीठ पर, उन्हें अपनी पूरी पीठ पर फैल जाने दो। कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, जो कल्पना के समान तुम्हारे कोमल और कुटिल प्रसार कामी, फैलने की इच्छुक जो तुम्हारे केश गुच्छ हैं, उन प्रसार कामी, फैलने के लिए व्याकुल हो रहे केश गुच्छों को अपने बालों के बड़े समूह को तुम फैल जाने दो अपनी पीठ पर, तन मन थक जाए। अब देखो जब रात्रि हो उस समय तुम सो, लेकिन वो सोना भी कैसा,
कि तन मन थक जाए, कि जब तुम्हारा तन और मन दोनों ही थक जाता है, मृदु सुरभि सी समीर में, जब सुरभि के समान हवा बहती है, बहुत ही मोहक, बहुत ही महकती हुई सी और मधुरता के साथ में हवा बहती है, बुद्धि बुद्धि में होगी, हमारी बुद्धि दूसरी बुद्धि में लीन हो जाए, यानी कि हमारी विचारधारा एक हो जाए, मन में मन, जी में जी, हमारे मन एक हो जाए, हमारे जी एक हो जाए, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, उभय आत्मा हमारी और तुम्हारी दोनों ही आत्माओं में एक ही अनुभव रहे। कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार, जो मेरी आत्मा पुकार कर रही है, क्या कि एक बार जागृत हो जाओ, एक बार पुनर्जागरण ले आओ, एक बार जागृत चेतना अपने अंदर लाओ। यही विचार मेरी आत्मा करती है, वही विचार तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कि हमें एक बार पुनः जागृत होना है। उगी अरुणाचल में रवि, और जब ऐसी हम एक सुखद रात्रि व्यतीत करेंगे, जब हमारे तन मन मिल जाएंगे, जब हमारी विचारधारा एक रूप हो जाएगी, जब हम सभी एक बार जागृत होने की बात सोच लेंगे, समस्त भारतीय एक विचारधारा से प्रेरित हो जाएंगे, उस समय उगी अरुणाचल में रवि, अरुणाचल में रवि का उदय होगा, यानी कि पूर्व में पुनः सूर्य उदित होगा। आई भारतीय रति कवि कंठ में, और कवि के कंठ में भारतीय रति सरस्वती के प्रति प्रेम की भावना उमड़ आएगी, और सरस्वती की भारती के प्रेम के कारण से, राष्ट्रीयता के प्रेम के कारण से, भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम के कारण से क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, चाहे प्रकृति के पर्दे क्षण क्षण में बदलते रहे। गया दिन आई रात, कि दिन व्यतीत हुआ था, रात आई थी, गई रात खुला दिन, कि रात व्यतीत हुई, पुनः दिन खुला। ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, संसार के दिन पक्ष और मास इसी तरीके से बीतते जाएंगे। वर्ष कितने ही हजार वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, जागो फिर एक बार पुनः जागृत हो जाओ। तभी यहाँ निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है इस जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से, कि प्रकृति में परिवर्तन अवश्यंभावी है, प्रकृति में परिवर्तन होता रहेगा, दिन पक्ष मास बीतते रहते हैं, परंतु मनुष्य को जागृत होना चाहिए, उसे समय नष्ट नहीं करना चाहिए। चाहे यह जागृति राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए है, चाहे यह राष्ट्र की समाज की अव्यवस्थाओं के विरोध में है, चाहे यह जागृति सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने में है, चाहे यह जागृति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, परंतु मनुष्य को एक बार पुनः जागृत होना ही पड़ेगा। धन्यवाद।